एक गांव में स्मृति नाम की एक महिला रहती थी। वो जरूरतमंद लोगों को पैसे देकर उनकी सहायता करती थी, लेकिन बदले में वो उनसे कर वसूला करती थी। उसी गांव में एक चुड़ैल भी रहती थी। वो चुड़ैल बहुत ही नेक थी। वो सभी मजबूर और बेसहारा लोगों की सहायता किया करती थी, लेकिन वो बदले में किसी से कुछ नहीं लेती थी। चुड़ैल स्मृति के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन स्मृति को चुड़ैल के बारे में पता था। वो हमेशा एक डर में रहती थी कि अगर सभी लोगों को उस चुड़ैल के बारे में पता चल गया तो उसके पास मदद लेने कोई नहीं आएगा। एक दिन स्मृति के पास एक औरत आई और उसे भला बुरा कहने लगी। स्मृति बहन, ओ स्मृति बहन, जरा बाहर आना तो। स्मृति शांति की आवाज सुनकर वो बाहर आती है। अरे शांति बहन, आओ आओ, अंदर आओ। नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। कहो कैसे आना हुआ? मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरे घर पर बहुत दिक्कतें चल रही हैं। हाँ, तो मैंने भी तो कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। अब अगर तुम मदद लेने के बदले कुछ कर नहीं दोगी तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। हाँ बहन, तुमने कहा था, जो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। लेकिन माफ करना, आज मैं यहाँ तुमसे कोई मदद लेने नहीं आई। मैं तो यहाँ ये बताने आई हूँ, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। मतलब ये कि मुझे किसी ने इसी गांव में एक चुड़ैल के बारे में बताया है, जो लोगों की मदद करती है और बदले में किसी से कुछ भी नहीं लेती। तो जाओ, वहीं जाओ, उस ढोंगी चुड़ैल के पास। मुझे ये सब क्यों बता रही हो? मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रही हूँ कि तुम भी अगर ऐसा करोगी तो तुम्हें पैसों का व्यवसाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम्हें बहुत दुआएं मिलेंगी। जिनको दुआएं लेनी है वो दुआएं ले, लेकिन मेरा काम दुआओं से नहीं चल सकता। ठीक है बहन, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब चलती हूँ। शांति के जाने के बाद स्मृति गुस्से से अपने घर में आकर टीवी देखने लग जाती है। साथ ही में सोफे पर उसका 2 साल का बच्चा अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है। दूसरी तरफ शांति चुड़ैल के पास पहुंचती है। उसके वहां पहुंचते ही वो देखती है एक बूढ़ी औरत उस चुड़ैल को दुआएं देकर वहां से जा रही है। शांति को देखकर चुड़ैल उससे कहती है, इधर आओ शांति। अरे, आपको मेरा नाम पता है? मुझे आपका नाम और आपके बारे में सब कुछ पता है। हाँ, सच? चुड़ैल अपने पास रखा एक लिफाफा शांति को देकर कहती है, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम आराम से घर जाओ और जाकर अपने पति और बच्चों को भरपेट खाना खिलाओ। मुझे पता है तुम सबने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। मेरे तरफ से ये छोटी सी मदद है जो तुम्हारे काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद चुड़ैल बहन। लेकिन यही कि मेरे पास इतना धन कहाँ से आता है, यही पूछना चाहती हो ना? तो जैसे मैंने तुम्हारी मदद की है, उसी तरह से दुनिया में बहुत लोग जरूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं। उनमें से कुछ मुझे वो धन राशि दे देते हैं ताकि मैं भारी तरह जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकूं। समझ गई चुड़ैल बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिन स्मृति अपने के बाहर आते जाते लोगों से मदद मांग रही थी। कोई मेरी मदद कर दो, मैंने हमेशा सबकी मदद की है। आज मुझे आपकी मदद की जरूरत है, कोई तो मेरी मदद कर दो। वहाँ आते जाते सभी लोग स्मृति को देख रहे हैं, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता। तभी वहाँ शांति पहुँच जाती है और स्मृति से पूछती है कि क्या हुआ है। क्या हुआ स्मृति बहन? देखो ना शांति बहन, तुम तो जानती हो मैंने हमेशा सबकी मदद की है। आज मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मेरे पति की भी नौकरी चली गई है, लेकिन देखो आज जब मुझे जरूरत है तो कोई मेरी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। तभी वहाँ पीछे कहीं आकर चुड़ैल खड़ी होकर सारा तमाशा देखती है। माफ करना बहन,
तुमने कभी किसी की परेशानी को नहीं समझा। तुमने मदद के नाम पर लोगों के साथ व्यापार किया और आज जब तुम जरूरत में हो तो किसी के आगे ना आने का कारण तुम और तुम्हारा व्यवहार है। मैं घर का कुछ जरूरी सामान लेने निकली थी, लेकिन मुझे लगता है इस वक्त तुम्हें इन पैसों की ज्यादा जरूरत है। तभी पीछे खड़ी चुड़ैल आगे आ जाती है और स्मृति से कहती है, तुम चिंता मत करो स्मृति बहन, मैंने तुम्हारे बच्चे के लिए दुआ की है, वो एकदम ठीक हो जाएगा। और शांति, तुम ये पैसे रखो, तुम्हें भी इन पैसों की बहुत जरूरत है। चुड़ैल अपनी पोटली में से कुछ पैसे स्मृति को देते हुए कहती है, ये कुछ पैसे हैं, जब तक तुम्हारे पति की दोबारा नौकरी नहीं लग जाती तब तक तुम इन पैसों से काम चला सकती हो। मुझे माफ करना चुड़ैल बहन, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा था। तुम तो सचमुच में बहुत अच्छी हो। मेरी ऐसे कठिन समय में तुमने मेरी सहायता की। मैं तुम्हारे इस एहसान का कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगी। अब आज के बाद मैं किसी भी जरूरतमंद के साथ व्यापार नहीं करूंगी। चुड़ैल शीशे में घूम फिरकर अपने आप को देख रही थी। इस बार अपनी ये चुड़ैल वाकई में बहुत खूबसूरत थी। सबको पता है कि चुड़ैल तो खूबसूरत हो ही नहीं सकती, इसीलिए अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड था। किसी भूत प्रेत को घास ही नहीं डालती। भूत प्रेत थे कि उसके आगे पीछे मंडराते रहते। मनचले भूत उसे देखते ही कहते, अरे अरे मटक कली जा रही है, दिल में बड़े जोर का झटका दिए जा रही है। क्या खूबसूरत बला है यार, दिल तो करता है इसके कदमों में अपनी जान ही दे दूं। ये आवारा भूत प्रेत गली के नुक्कड़ पर चाय की दुकान पर अपनी मंडली दिन भर जमाए रखते कि कब चुड़ैल निकले और जी भरकर उसे बस तो सोचता हूँ बस यही। अब तीसरा भूत भी ताव में आ गया।
वो भी नाच नाच के गाने लगा। अरे मेरे रस के कमर तूने पे Beautiful children in the universe.